महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दुखों का कारण अपेक्षाएं हैं। ये दूसरों से जितनी ज़्यादा होंगी, आपको उतना ज़्यादा ही तनाव देंगी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उससे आपको उम्मीद शब्द का असली मतलब समझ आएगा। ये बात बहुत पुरानी है। उन दिनों ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। कई दिनों से सूरज भी नहीं निकला था। लोग ठंड से मर रहे थे। एक दिन एक नौजवान व्यक्ति रात को कोई वाहन न मिलने के कारण पैदल अपने घर की ओर जा रहा था। ठंड बहुत थी। उसने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने हुए थे, लेकिन फिर भी ठंड उसे बहुत लग रही थी। जब वह घर की ओर जा रहा था तो उसे सड़क के किनारे में दो वृद्ध नजर आए, जिनके पास ठंड से बचने के लिए कोई भी गर्म कपड़ा नहीं था। उस नौजवान को उन वृद्धों पर दया आ गई। वह सोचने लगा कि ये वृद्ध आदमी इतनी ठंड कैसे झेल सकते हैं। इतना सोचने के बाद वह नौजवान व्यक्ति उन बूढ़े आदमी के पास जाकर कहता है कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। कृपया आप कुछ समय के लिए यहीं पर रुकिए। मैं आपके लिए कुछ गर्म कपड़े लेकर आता हूँ। इतना कहने के बाद वह नौजवान व्यक्ति अपने घर चला जाता है। एक बूढ़ा आदमी दूसरे से बोला, देखो, अब ठंड नहीं लगेगी। ये लड़का अब गर्म कपड़े लेने गया है, लेकर आता होगा। दूसरा बूढ़ा बोला, ऐसे लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये बादल गरजने वाले हैं, बरसने वाले नहीं। मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है। इधर घर पहुंचने के बाद वह नौजवान व्यक्ति उन वृद्धों के बारे में भूल जाता है और अपने कामों में व्यस्त हो जाता है। अगले दिन सुबह जब उस नौजवान व्यक्ति को उन वृद्धों की याद आती है तो वह जल्दी से उनके पास जाता है। वह वहां का दृश्य देखकर खड़ा का खड़ा रह जाता है। वहां एक वृद्ध लेटा हुआ है और दूसरा वृद्ध सर पर हाथ रखकर रो रहा है। जैसे ही उस वृद्ध ने उस लड़के की ओर देखा तो वह गुस्से से बोला, देखो, इस वृद्ध की ठंड से मृत्यु हो गई है। जैसे ही वह नौजवान व्यक्ति उस वृद्ध के पास आया तो वो बोला, इसकी मौत का जिम्मेदार तुम ही हो, क्योंकि जब तक हमारे पास ओढ़ने के लिए कोई गर्म चीज नहीं थी, तब तक हम में इस ठंड को झेलने की क्षमता थी। लेकिन जब तुमने हमसे कहा कि तुम हमारे लिए कुछ गर्म कपड़े लाओगे, तो इसकी उम्मीद बढ़ गई। मैंने इसे लाख मना किया कि उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, परंतु यह तुम्हारा इंतजार करने लगा। गर्म कपड़ों की लालसा और उम्मीद के कारण इसे रात को ठंड का एहसास पहले से ज्यादा होने लगा। यह सारी रात ठंड से कांपने लगा। मैंने भी अपनी यह फटी हुई चादर इससे उड़ाई थी, लेकिन फिर भी ये इस ठंड को सहन नहीं कर पाया और मर गया। इसलिए बेटा, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आगे से किसी की उम्मीद को कभी मत तोड़ना। क्या पता उसकी उम्मीद उसकी जान ही ले ले। वह लड़का बहुत निराश हो गया और उसने मरे हुए वृद्ध के पैर पकड़कर रो रो कर माफिया मांगी। सुना आपने इस कहानी का मतलब? कैसे उम्मीद करना जानलेवा भी हो सकता है। एक वृद्ध जिसने उम्मीद की, उसने अपनी जान गंवा दी, और एक दूसरा जिसने उम्मीद नहीं की,
वह जिंदा है। हम कई बार जीवन की परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग उसी हिसाब से दृढ़ हो जाता है, परंतु जैसे ही हम किसी से गलत उम्मीद लगा बैठते हैं तो वह दृढ़ता कमजोर होने लगती है, फिर हमें भी कमजोर बना देती है और इससे हमारा दुख कई गुना बढ़ जाता है। साथियों, हमारी क्या उम्मीदें हैं, यह बात बहुत मायने रखती है कि क्या सामने वाला हमारी रखी गई उम्मीदों के योग्य है। यह बात बहुत मायने रखती है। उम्मीद रखे गए व्यक्ति की क्या मंशा है, यह सबसे अहम है। यदि सामने वाला हमारी रखी गई उम्मीदों पर खरा नहीं उतरना चाहता है तो उससे दूरी बना लेना ठीक है, लेकिन यदि वह असक्षम है और वह प्रयास कर रहा है तो हमें उसे और प्रोत्साहित करना चाहिए। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी उम्मीदें अनुचित भी नहीं होनी चाहिए, परंतु यह अटल सत्य है कि उम्मीद जीवन का वह आधार है जो छूटकर भी नहीं छूटता। परंतु फिर भी अगर आपको अपने दुखों को कम करना है तो आपको यह भी यकीन रखना चाहिए कि कई बार इन उम्मीदों का बोझ इतना बढ़ जाता है कि उस बदहजमी से हमारे कई रिश्ते दबकर टूट जाते हैं। इसलिए दूसरों से उम्मीद से अच्छा है कि आप अपने से उम्मीद करें। आज जो माँ बाप ये सोचकर बच्चों को पाल रहे हैं कि अगर आज मैं इनकी देखभाल करूँगा तभी मैं वृद्धावस्था में मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगी, तो इस तरह की उम्मीद करना बहुत आम है। लेकिन आप यदि अपने जीवन में खुशी चाहते हैं तो अन्य से उम्मीद रखना छोड़ दें। निस्वार्थ भाव से सेवा करें, अपनी क्षमता के बल पर जीना सीखें। साथियों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब हम बिना किसी आशा के निस्वार्थ होकर अपना काम और जिम्मेदारी पूरी करें तो हमें किसी तरह का दुख नहीं होगा। आज मैं इसकी मदद कर रहा हूँ ताकि आगे भी ये मेरी मदद करेगा। इस सोच के साथ यदि आप सामने वाले की मदद कर रहे हैं तो भविष्य में जब वो आपसे मुंह फेर लेगा या किसी जरूरत के वक्त साथ नहीं देगा तो आपके जीवन को ठेस नहीं पहुंचे। लेकिन आप बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद इसलिए कर रहे हैं कि आप ऐसा करने में सक्षम हैं, तो आप उस व्यक्ति द्वारा नकारे जाने पर भी आपको दुख नहीं होगा। अपने बच्चों की परवरिश में हर माता पिता को खुशी मिलती है, तो आप उस वक्त को मिलने वाली खुशियों का आनंद लें, लेकिन निस्वार्थ होकर। और एक बात याद रखना, उम्मीद अपने कर्मों पर करें, अपने भाग्य पर नहीं। जिस दिन आप अपने भाग्य से हटकर अपने कर्मों पर विश्वास करने लगेंगे तो आप देखना आपका जीवन जादू की तरह बदलने लगेगा। कर्म इस प्रकार करें कि जब उनके फल आपके सामने आए तो आप डरे नहीं, हैरान ना हो। अपना जितना संभव हो सके कर्म करें, फिर सब ईश्वर पर छोड़ दें। इन पर विश्वास रखें, वही हमारा कर्मों का फल देते हैं। जितना हो सके आत्मनिर्भर होने का प्रयास करें। इस जिम्मेदारी को निभाना आसान नहीं है, लेकिन ये काम नामुमकिन भी नहीं है। इसके लिए आपको परिश्रम करके कार्य क्षेत्र को प्राप्त करना होगा। इसके लिए अपने लिए हर दिन कोई शर्त रखें और उसे पूरी करने की कोशिश करें। जीत में आगे बढ़ने के लिए उम्मीद जरूर करें, मगर अपने से करें, ना कि दूसरों से, क्योंकि आप अपने से की गई उम्मीदों को तो अपने बलपूर्वक पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को इसके लिए विवश नहीं कर सकते हैं। यही सत्य है। आगे अब मैं आपको 7 ऐसी उम्मीदों के बारे में बताऊंगा जो आपको किसी से नहीं करनी चाहिए। पहला, दूसरों से अपेक्षा मत करो कि वो आपसे हमेशा सहमत होंगे, आपकी हर बात से, हर विचार से सहमत होंगे। दूसरों से हमेशा सहमत होने की
अपेक्षा न करें। आप जो भी कहते हैं वह आपकी हर राय से सहमत होंगे, यह अपेक्षा मत करें। दूसरा, दूसरों से अपने अनुसार कार्य करने की अपेक्षा न करें। हर व्यक्ति अपने काम करने का अलग अलग तरीका होता है, अलग पसंद होती है, उसी के अनुसार वे काम करते हैं। अब अगर हम उनसे यह जुड़ाव प्राप्त करते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वो जीवित ही वैसा काम करे, यह संभव नहीं हो सकता है। तीसरा, दूसरों से परिपूर्ण होने की अपेक्षा करने की कोई गलती न करें। हर कोई संपूर्ण नहीं होता है, गलतियां सबसे होती हैं, कुछ न कुछ कमियां सभी में होती हैं, या कुछ कमियां हम दूसरे लोगों में निकाल देते हैं। ऐसा भी कोई नहीं है जो गलतियां ना करता हो। थोड़ा बहुत गलतियां हर किसी से होती हैं और गलतियां करने के बाद ही इंसान सीखता है। चौथा, कभी भी किसी से अपने लिए बदलने की उम्मीद ना करें। किसी के लिए खुद को बदलना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, कुछ गलत आदतें या गलत काम छोड़कर दूसरों को खुशियाँ दे सकते हैं, लेकिन किसी के लिए पूरी तरह से बदलना अब मुश्किल हो गया। कुछ लोग अपने अहंकार के कारण भी अपने में परिवर्तन नहीं करते हैं, इसलिए कभी भी किसी से अपने लिए बदलने की उम्मीद ना करें। पांचवा, कभी भी किसी से यह अपेक्षा ना करें कि वह कभी नहीं बदले। समय के साथ जीवन की योजनाओं में बदलाव होने से या खुद को बेहतर बनाने के लिए इंसान अपने अंदर कुछ बदलाव चाहता है या बदल जाता है। उसकी सोच, शौक, रहन सहनशीलता, ख्वाहिश, उसके सपने बदल जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी से अपेक्षा ना करें कि वह कभी नहीं बदलेगा। परिवर्तन संसार का नियम है कि हमें कभी भी किसी से यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि वो इंसान जैसा पहले था आज भी वैसा ही होगा। छठा, किसी से भी हमेशा खुश रहने या आपको खुश रखने की उम्मीद न करें। अच्छी खुशी हमेशा आपके भीतर होती है। अगर आप बाहर खुशी की तलाश करेंगे तो दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप दूसरों से यह उम्मीद नहीं रख सकते कि वह सभी लोग आपको खुशियाँ देंगे या कोई आपसे जीवन भर खुश रह सकेगा। दूसरे लोग या जिसे आप चाहते हैं वो हमेशा वो काम नहीं कर सकते जो आपको खुशी दे, या आप किसी से भी उम्मीद नहीं रख सकते कि वह आपकी हर निराशा, हर दुख, हर काम में आपको खुश रखें। इसलिए किसी से भी हमेशा खुश रहने या आपको खुश रखने की उम्मीद ना करें। सातवां, दूसरों से कभी भी यह उम्मीद ना करें कि वह आपको प्रेम करेगा, खुश रखेगा या आपका सदा सम्मान करेगा। हर इंसान की सोच पसंद अलग अलग होती है। जब किसी का दिल किसी पर आ जाए, कब किसी को कोई पसंद आ जाए, कब किसी को कोई बात बुरी लग जाए, कब कोई किसी का साथ छोड़ जाए, यह कभी नहीं कहा जा सकता। इसलिए किसी से यह उम्मीद मत करना कि जो आपसे आज प्रेम कर रहा है वह हमेशा करता रहेगा। बदलाव ही संसार का नियम होता है। साथियों, आपको यह लेख कैसा लगा या कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।